ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमत वापस कर दी। ईवान सदर ने वज़ीर आज़म के पर्सनल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। ईवान सदर के एक ट्वीट में कहा गया, वाज़ेह बयान के पेश नज़र ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ईवान सदर ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहा, 22 ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। बिल तनाज़े पर सेक्रेटरी वकार अहमद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। सेक्रेटरी वकार अहमद का ईवान सदर से हटाने पर सदर पाकिस्तान को खत। वकार अहमद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त कर दी। मुझे अगर इस मामले पर अदालत ने बुलवाया तो मैं हाजिर हूँगा। वकार अहमद ने कहा, सदर मुमलिकत के ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस बिल्स आए ही नहीं। बिलों की सदर ने तौसीक की, ना ही मुस्तरद किए। रिकॉर्ड के साथ हर तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी और अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बिलों पर दस्तखत न करने वाला मामला इतना आसान नहीं, इस पर सदर मुमलिकत को जवाब देना पड़ेगा। सदर साहब ने इतने दिन इंतजार आखिर क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठने वाले शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें जुबानी कलामी वाली कोई बात मौजूद नहीं होती। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आर्टिकल 75 में किसी भी बिल की खुद ब खुद मंजूरी का जिक्र नहीं। सीनियर वकील अली जफर ने कहा, मेरी नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स कानून नहीं बने। सदर को चाहिए था बिल को मुस्तरद करके एतराज के साथ वापस भेज दे। आजम नजीर तारड़ बोले, सदर ने बिल्स पर एतराज किया, ना साइन किए तो बिल 10 दिन के बाद खुद कानून बन जाएगा। अगर सदर बिल पास रख कर बैठ जाए तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत बाकी नहीं रहती। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेंटर अजहर रब्बानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई, वो दस्तखत भी ना करना चाहते, कुछ कहना भी नहीं चाहते। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हकाइक आखिर क्या है। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी की है तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुलजिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अब्दुल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की इन कैमरा समाअत की। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात का गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। PTI के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्त की आज समाअत। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल। निगरां हुकूमत नजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहदों पर फैसलों की मजाज। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इक़दामात की इजाज़त होगी। निगरां हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट न बने, किसी भी ऐसे काम में मुलविस न हो जिससे इंतखाबात के इनेकाद को खतरा हो सके। निगरां हुकूमतें किसी भी तरह से साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में असरअंदाज न हो। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए नई हल्का बंदियों के काम का बाज़ाब्ता आगाज। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां वफाकी दारुल-हुकूमत और सूबों के लिए बना दी गईं। कमेटियां जिले नक्शाजात, आबादी समेत जरूरी डेटा हासिल करेंगी।
الیکشن کمیشن نے اس مقصد کے لیے ملک کے تمام انتظامی یونٹس کی حدود کو بھی منجمد کر دیا۔ حلقہ بندیاں کمیٹیوں کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔ 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کی جائیں گی۔ اعتراضات کی تجاویزات 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی۔ کمیشن 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کر کے فیصلہ کرے گا، جبکہ 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیاں شائع کی جائیں گی۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ نگراں وزیر قانون صحافیوں کے سوال کا جواب دیے بغیر سپریم کورٹ سے روانہ۔ چیف جسٹس سے ملاقات سے قبل وزیر قانون کے اٹارنی جنرل آفس میں اٹارنی جنرل منصور آوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عدالت کئی معاملات میں الجھی ہے، اسے معاشی مسائل میں نہ الجھائیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آئینی حد سے زیادہ قرضے لینے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس یہ ہے کہ قرضوں کی حد پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ جانا چاہیے، ملک شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہے، آپ نے جو تجاویز دینی ہے وہ وفاقی حکومت کو دیں، سپریم کورٹ کو معاشی مسائل میں مت الجھائیں، وفاقی حکومت ہی معیشت کے حوالے سے معاملات دیکھنے کا متعلقہ فورم ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی حد سے زیادہ قرض لینے سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، بڑا ریلا بہاڑی پہنچ چکا، ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,46,000 کیوسیک ریکارڈ، مزید درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، سینکڑوں آبادیاں ملیا میٹ، 1.5 لاکھ آبادی پر مشتمل آبادیاں اور گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر، سیلابی پانی سے بند ٹوٹ گیا، مزید درجنوں دیہات زیر آب، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انخلا شروع کر دیا۔ اکاڑا، پاک پتن، بہاڑی، بہاول نگر، ملتان، دودھنا اور بہاولپور کے نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں، انتظامیہ ہائی الرٹ، سیلاب زدہ علاقوں میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اگلے 7 روز کے لیے بند کروا دیے گئے۔ قصور، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، بہاڑی، دودھنا اور بہاولپور میں فلڈ ریسکیو آپریشن جاری، سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز کے لوگوں سے مال مویشی سمیت بروقت انخلا کی اپیل۔ گزشتہ روز مختلف اضلاع میں 3000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ دریائے جہلم میں 23 سے 25 اگست تک درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، سندھ میں بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اپیل 23 اگست کو سماعت کے لیے مقرر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مطہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مختلف مقدمات میں عدالت پیش کرنے کا معاملہ، اسلام آباد انتظامیہ کا اٹک جیل حکام سے رابطہ، چیئرمین تحریک انصاف کو 5 مختلف مقدمات میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس خود چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے لائے گی، بانی تحریک انصاف کو سٹی ڈی تھانہ سنگجانی، رمنا اور گولڑا میں درج مقدمات میں پیش کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کو سیکیورٹی اقدامات کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ہیڈ کوارٹرز اور سیکیورٹی ڈویژن سے اضافی نفری بھی طلب کر لی۔ عدالت کے چاروں اطراف میں خاردار تاریں لگائی جائیں گی۔ سماعت کے دوران غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو رولز کے تحت تمام تر سہولیات فراہم کی گئیں۔ ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے مطابق ہفتے کو ان کے کمرے میں نیا واش روم تعمیر کیا گیا۔ واش روم میں باتھ سوپ، پرفیوم، ایئر فریشنر، تولیہ اور ٹیشو پیپر بھی موجود ہے۔ منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلاء سے قانون کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 5 ڈاکٹرز بھی تعینات۔
तरक्याती मंसूबों में करप्शन, चौधरी परवेज इलाई जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाई के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब से तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। जाती मॉलेज और घर का खाना फराहम करने की परवेज इलाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। दौरान समात परवेज इलाई ने कहा, मेरे घुटनों में तकलीफ है, आप मेहरबानी करें, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। फैमिली के साथ हफ्ते में 1 मुलाकात करवाई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाई को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। साबिक पीटीआई रहनुमा सुमसान बुखारी ने इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा भी, गर्दिशी कर्ज कम करने में नाकाम। जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब तक जा पहुंचा। रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्ज में 182 अरब रुपए का कमी का प्लान। रवा माली साल के खिताम पर गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक लाया जाएगा। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में बड़ा हिस्सा निजी बिजली कारखानों के 1430 अरब रुपए बकायाजात का है। पावर होल्डिंग लिमिटेड के बकायाजात की मद में 760 अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। जेनेकोस की जानिब से तेल सप्लायर्स के 110 अरब रुपए के बकायाजात। बिजली चोरी, तकसीम कार कंपनियों को नुकसानात में डिस्कोस की नाकामी सर्कुलर डेट की वजह करार। IMF के साथ होने वाले मुआहदे में गर्दिशी कर्जों में कमी तरजीह शर्त होगी। IMF प्रोग्राम में रहने के लिए गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अमानुल हक ने बिजली के बिल्स के नरखों में हालिया इजाफा मुअत्तल कर दिया। मामले पर गौर के लिए मोस्ट सीनियर वजीर, वजीर खारजा, वजीर खजाना कर्नल रिटायर्ड वकार नूर की सरबराही में कमेटी बना दी गई। कमेटी में वज़रा हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, अब्दुल माजिद खान, फहीम रब्बानी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बरकियात और सेक्रेटरी मालियात शामिल। कमेटी 15 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पेश करेगी। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के 5 अराकीन ने हल्फ उठा लिया। हल्फ गवर्नर ने लिया। कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली को दाखिला कबायली उमूर जेल खानाजात। वजीर अमजद रशीद को खजाना, जान उचकजई को महकमा इत्तलात का कलमदान तफवीज़ कर दिया गया। डॉक्टर कादर बख्श बलोच को महकमा तालीम और सेहत का कलमदान दिया गया। प्रिंस अहमद अली सनत, तवानाई और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे दे दिए गए। भारतीय फौज की LOCs पर सीज फायर मुआहदे की फिर से खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर के गांव ओली में भारतीय फौज की घास काटते शहरी पर फायरिंग। 60 साल गयास नामी शहरी शहीद हो गया। फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन भी जख्मी। आगे SPR के मुताबिक किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। पेशावर में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP सैफुल्लाह ग्रुप से है। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। ईमान मजारी पर इल्जाम क्या है, ATC के जज अबुल हसनात का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने बताया, रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर की गई। ईमान मजारी से सबूत बरामद करने, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत, कहा पुलिस को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी इंतकाल कर गए। अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी का ताल्लुक सरगोदा शहर से था। मदरसा सुल्तान अल मदारिस के प्रिंसिपल भी थे। आप हौजा उलमिया नजफ अशरफ से फारिगुल तहसील थे। आपने कई मदारिस की बुनियाद रखी। मरहूम मुतादिद किताबों के मुसन्निफ भी थे।